morning, dear student. Most welcome to the online classes SPPS. In this video, for 12th class in English, I will teach you article. Question में बोल रहा हूँ देखिए, some college conducts entrance test for admission. कुछ कॉलेज करवाते हैं एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं फॉर एडमिशन के लिए टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स लाइक इंग्लिश ऑनर्स जर्नल etc. डू यू थिंक, क्या तुम समझते हो दैट की एन एंट्रेंस टेस्ट इज द राइट मेथड, वो सही तरीका होता है ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट. राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना इन 200 वर्ड्स में. एज रोहन रचिता स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ज्ञान कुंज स्कूल कीपिंग फॉर्थ योर व्यूज इन द स्कूल मैगजीन में. तो आर्टिकल समझ गए हैं कि जो कंडक्ट करते हैं परीक्षा एंट्रेंस के लिए कि सही होती है, इसी को ऊपर लिखना है. तो हायर एजुकेशन ऑफ लिमिट आपकी हेडिंग हो जाएगी ये हायर एजुकेशन, इसका बाद ऑफ लिमिट. ठीक है, इसका बाई लाइन हो जाएगी जो लिखता है आप रोशन दिया गया, रोहन दिया गया इसी लिख दो. और बॉडी में बोलूंगा आपको क्या लिखोगे उसमें. देखो इन अ कंट्री ऑफ ओवर 1 मिलियन पीपल, लेकिन एक देश में इसमें 1 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग होते हैं. अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, जो मौके होते हैं वो सीमित हो जाते हैं. सो इसलिए एट ईच स्टेज, प्रत्येक अवस्था पर इट इज द फिटेड, यह सबसे योग्य होता है दैट सर्वाइव्स एंड मूव फॉरवर्ड, जो आगे चलता है. एज द यंग पॉपुलेशन इन इंडिया राइज, जैसे कि जवान जनसंख्या भारत में बढ़ रही है. द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन आल्सो इंक्रीज, जो मांग है उच्च शिक्षा की वो भी बढ़ रही है. बट द सीट्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, लेकिन जो सीटें हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैज नॉट इंक्रीज, वो नहीं बढ़ाई गई हैं इन सेम प्रोपोर्शन, उसी अनुपात में. इट इज़ बिकॉज ये क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, जिसके कारण दैट की कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड, वो शुरुआत कर चुके हैं कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे. दिस टेस्ट बेसिकली इलेबोरेट द थिंकिंग, ये टेस्ट बेसिकली इलेबोरेट करते हैं थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड असेस देयर सुटेबिलिटी फॉर द कोर्स इन विच, जिसमें दे आर सीकिंग एडमिशन, वो एडमिशन खोज रहे होते हैं. आई थिंक, मैं सोचता हूँ दैट की सच आ मूव, इस प्रकार का मूव कदम विल इंश्योर, सुरक्षित करेगा दैट की ओनली मेटिकुलस एंड कैपेबल स्टूडेंट, मेहनती और योग्य विद्यार्थी पोजेसिंग द रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड, जो धारण करते हैं रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड मोर फॉरवर्ड. दिस विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये सुरक्षित करेगा अधिक यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड एजुकेशन रिसोर्सेज एंड विल हेल्प, और सहायता करेगा टू प्रोड्यूस एक्नॉलेजमेंट एंड इकोनॉमिकली प्रोड्यूस सिटीजन्स. ठीक है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको बॉडी फिर सुन लो. इट इज इन अ कंट्री ऑफ ओवर अ मिलियन पीपल अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड एंड सो एट एवरी स्टेज इट इज द फिटेस्ट दैट सर्वाइव्स एंड मूव्स फॉरवर्ड. सेकेंड पैराग्राफ. As the young generation in India rises, the demand for higher education also increases, but the seats in colleges and universities have not increased in the same proportion. It is because of this that colleges and universities have started conducting entrance exams for graduates and postgraduate course. Last paragraph लिखोगे. This test basically evaluates the thinking skills of the students and assess their suitability for the courses in which they are seeking admission. I think that such a move will ensure that only meritorious and capable students possessing the required aptitude move forward. Will this ensure optimum utilization of limited educational resources and will help to produce knowledgeable and economically productive citizens. So this is only homework which you will write by listening my speech and with the help of your own idea. That's all for the video. Thanks.